हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। और आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है मेरे चैनल पे, आप जाके प्लीज़ देखिए। और ये वीडियो है SY BCom स्टूडेंट्स के लिए, चैप्टर नंबर 1 कॉमर्स सब्जेक्ट विच इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर, मैंने एक्चुअली डिवाइड किया है और वो 3 पार्ट्स जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी बुक। ओके, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको वो हेल्पफुल लगी हो तो। और कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो कि आप मेरे से क्या सीखना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल लास्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एंड हमने उसका स्कोप देखा था। तो ये क्या है, ये 2 पार्ट्स थे, ये 1.1 था, ये 1.2 था। अब हम जाएंगे 1.3 पे। ठीक है, ये अलग पार्ट है। 1.1 ऑब्जेक्टिव अलग है, स्कोप अलग है, और ये जो था ऑब्जेक्टिव ये था प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। अब जो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, तीनों का देखेंगे। पहला हमने क्या देखा था, सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, अब हम तीनों का देखेंगे। सबसे पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन का ऐसा सीन है गाइस कि डेफिनेशन आपको डिटो लिखना है या आप रटोफाई करना है इसको। ठीक है, ये एज इट इज होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। आप पढ़ो, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा डेफिनेशन आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 4 लाइन का। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी ये याद रहेगा। अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, आप जाके लिखिए, आप याद कीजिए, याद है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है अगर आपने गलत डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है गाइस, आगे देखिए। Production planning and controlling are concerned with planning and controlling production activities. The following are the main objectives of production planning and control. So यहाँ पे ये बताया है कि तीनों जो एक्टिविटीज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट। ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। Production planning and control facilitate continuous production as per the production plan. This is possible as all operations are planned properly and also well in advance. Since all the machines are put to maximum use, there is regular production. This helps to provide a regular supply of goods to the consumer. Continuous flow of production होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रहोगे तो ये आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कभी भी आ सकती है। जैसे कि हमने कल के वीडियो में क्या एग्जांपल लिया था प्रोडक्ट का, हमने लिया था मोबाइल फ़ोन का। हमने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लिया था। अब ये मोबाइल फ़ोन किसी भी कस्टमर को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्रोडक्शन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। सो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से, राइट, प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो फैसिलिटेट करना है, उसको कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए उसका। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योर effective utilization of plant capacity. अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करोगे और अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो प्लांट, आपका जो लोकेशन है, आपकी जो फैक्ट्री है, प्लांट का मतलब है फैक्ट्री, वो आप प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो कम से कम में। ठीक है, अगर आप प्लानिंग के मुताबिक चलोगे तो, और आप उस चीज़, कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे तो। ठीक है, तो ये आप हमें बोलना चाहता है। ठीक है, तो आज अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एस्टीमेट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, एस्टीमेट ऑफ रिसोर्स।
Production planning and control help to estimate required resource. Production is planned accordingly to the sale forecast. Based on this forecast, proper quantity and quality of resources are decided. Thus, it's avoid excess or shortage of resources. जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के साथ करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एस्टीमेट ऑफ रिसोर्स, मतलब आपको कितनी ज़रूरत है वो आप सोच सकते हो, आप उसको समझ कर ले सकते हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल फ़ोन है, इसके लिए जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है ये मैं प्लान करके उसको कैसे कंट्रोल करूँगी ये सोचकर मैं ला सकती हूँ. ठीक है, मेरे फैक्ट्री में, और इससे क्या होगा, मेरी जो पैसा है वो मेरा बच जाएगा, है ना. वो पैसा मैं बचा सकती हूँ ये सोच प्लानिंग करके, और मेरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करके मैं अपने पैसे को बचा सकती हूँ वेस्ट होने से, है ना. तो एस्टीमेट रिसोर्स. अभी हमने क्या किया, अभी हमने 3 पॉइंट्स देखे. ठीक है, हमने क्या देखे, 3 पॉइंट्स. सबसे पहला जो हमने देखा वो था ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इन लोगों ने क्या किया, हमें देख सकते हो आप ABC के हिसाब से इन लोगों ने पॉइंट्स दिया. सबसे पहला हमने डेफिनेशन देखा और डेफिनेशन का मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है. फिर ऑब्जेक्टिव पर हम आए और ऑब्जेक्टिव में हमें 3 अभी तक देखे. तो तीनों में हमने क्या देखा, हमने देखा कंटिन्यूअस होना चाहिए. ओके, कंटिन्यूअस. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम. थर्ड इज एस्टीमेट. ठीक है, हमने क्या देखा कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के साथ जब होता है तो वो कंटिन्यूअस फ्लो रहता है क्योंकि हम प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं ना. दूसरा हमने देखा कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है, उससे हम कम से कम चीज़ों से हमारा काम कर पाते हैं. थर्ड हमने देखा वो है एस्टीमेट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अब जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज मिनिमम wastage. Okay, sorry. So let's start. Minimum wastage. Okay, because of this proper inventory of raw material, there is proper material handling. This help in minimizing wastages of raw material. Also because of effective control, there is a production of quality goods. हम quality goods दे पाते हैं और minimum wastage हो जाता है. ये भाई हमने समझ लिया. अब आगे बढ़ते हैं. टीम वर्क. प्रोडक्शन प्लानिंग फैसिलिटेट टीम वर्क. प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग अगर होता है तो क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट में टीम वर्क होता है. ठीक है, हम समझ गए. अचीव गोल, सॉरी क्या है, अचीव गोल. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज टू अचीव द गोल ऑफ द फर्म क्विकली. ठीक है, अचीव गोल मतलब हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो फैक्ट्री के गोल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन जो है मुझे ये महीने में ऑलमोस्ट समझो 50 अगर बेचने, तो ये मेरा क्या है, गोल है, मेरा लक्ष्य है. ये लक्ष्य को पार करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन की प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स देख लिए थे कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल से हमारी जो है कंटिन्यूस फ्लो रहती है. ऑप्टिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है. एस्टीमेट रिसोर्सेज, ठीक है, सॉरी, एस्टीमेट रिसोर्सेज का यूज़ होता है हमारे, इसमें हमारा लॉस बहुत कम होता है. नेक्स्ट हमने देखा मिनिमल वेस्टेज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टीम वर्क. टीम वर्क होता है कब, जब हम प्लानिंग के साथ चलते हैं. और 6 पॉइंट हमने देखा अचीविंग गोल. क्या कर रहे हैं हम, गोल अचीव कर पाएंगे अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ चले. ठीक है, अगला पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी. देयर इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर इफ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द लेबर. बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशन आर पास्ड on to the workers in the form of increased wages and incentives. Workers are motivated to perform the best. This increase labor productivity. जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, लेबर की इम्प्रूवमेंट होगी. क्योंकि हम प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं और कंट्रोल करके चल रहे हैं तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. जिससे हम क्या करेंगे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो लेबर्स है, उनको हम वेजेस से या इंसेंटिव से, बोनस से उनको मोटिवेट करते रहेंगे. ठीक है, अगला है effective service to customers. As there is regular flow of production, it is possible to fix delivery date as production proceed in time. ठीक है, अगला है
फैसिलिटेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे। बेटर वर्क एनवायरनमेंट, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड्स अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग आवर्स। ठीक है, जब हम प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे तो हमें फिक्स टाइम मिलेगा, फिक्स आवर्स मिलेगा और कभी भी ओवर टाइम करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वर्क प्लेस है उसका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे लोग सब। ठीक है, तो हमने देखा कि कंटिन्यूस फ्लो, ऑप्टिमम रिसोर्सेज की यूजेस होगी, एस्टिमेट रिसोर्सेज की यूजेस होगी, लॉस कम होगा, वेस्टेज कम होगी, टीम वर्क मेंटेन रहेगा, गोल अचीव करने में हमें मदद होगी। फिर हमने देखा लेबर का काम इम्प्रूव होगा, है ना, इम्प्रूव। फिर 8 पॉइंट हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर्विस जो हम देंगे कस्टमर को वो भी बेस्ट होगी। 9th क्वालिटी एंड देन हमने देखा 10th वर्क। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी आपको ये इस बारे में आपको पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव, तो आपको फटाफट आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए, सॉरी, कि अगर मैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के हिसाब से मैं कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, तो मेरे साथ क्या क्या अच्छाई होगी। तो मेरे साथ अच्छाई ये होगी कि मैं क्वालिटी दे पाऊँगी लोगों को, मेरी टीम वर्क के हिसाब से चल पाऊँगी, मेरा जो सर्विस होगा कस्टमर्स के लिए वो बेटर होगा, मेरे लेबर्स को इम्प्रूवमेंट होगा, मैं अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यूस फ्लो में चला पाऊँगी, मेरी जो लॉस है वो कम हो जाएगा, मेरी वेस्टेज कम होगी। इस तरीके से आपको सोचना है और आपको पॉइंट्स याद रख सकते हो और आप इसी तरीके से याद रख पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी अगर आप उसको अपने पर लेकर चलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स हमें समझ में आ गया, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंसी। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द प्रोडक्शन planning and control is a managerial function in which includes deciding various issues related to the production process, such as the use of human resources, raw material, machine working condition, training to workers and so on. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस हमें फंक्शंस देखने हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो बाकी के फंक्शंस होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम उस पर फोकस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनों की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हमारे लिए क्या क्या आगे अच्छाई होगी। ठीक है, अगर हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ये है 1.3 इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, PPC, विच इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, ये सही है, और हम ये करेंगे। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड बेटर सर्विस टू कस्टमर, बेटर प्लानिंग सर्विस टू कस्टमर, ये भी हमें पता है कि अगर मैं इम्पोर्टेंस दूंगी, मेरे जो फंक्शंस है, जो PPC के फंक्शंस है, विच इज़ मेरे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मेरे जो लेबर्स हैं, है ना, लेबर्स, मेरे मशीन, ठीक है, ये सब चीज़ों पे मेरा वर्क प्लेस, ये सब चीज़ों की अगर मैं इम्पोर्टेंस दूंगी प्रोडक्शन प्लानिंग या कंट्रोल के हिसाब से, तो मेरा क्या होगा, मेरी सर्विस बेटर होगी। दूसरा इट हेल्प्स इन स्मूथ, टाइमली एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। और इससे क्या होगा, अगर मैं इनको इम्पोर्टेंस दूंगी, इनके ऊपर फोकस करूंगी, तो स्मूथली मैं काम कर पाऊंगी, प्रोडक्शन प्रोसेस मेरा होगा स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर, ठीक है। अगला है इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मैं अपने प्रोडक्शन रिसोर्सेज को प्रॉपरली
इस्तेमाल कर पाऊंगी। 4th पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ द वर्कर्स। मैं अपने वर्कर्स को मोटिवेट रख पाऊंगी, तो उनमें क्या रहेगा, मोरल, वो ज़्यादा खुश रहेंगे। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहेगा। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ रहेगी। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन में मैं फेस कर पाऊंगी अगर मैं अपने चीज़ों को, अपने फंक्शंस को जो मेरे प्रोडक्शन में होगा उस पर फोकस रखूंगी। एंड प्रोवाइड बेटर वर्क एनवायरनमेंट, सेम, लगभग सेम है गाइस। ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पूछा जाएगा कि राइट इम्पोर्टेंस अबाउट PPC, तो आपको दिमाग में सोचना है कि अगर मैं इम्पोर्टेंस लिखूंगी तो मेरे इम्पोर्टेंस में क्या क्या आएगा। पहली तो सर्विस आएगी, ठीक है, मैं प्रॉपर सर्विस दे पाऊंगी, मैं अपना स्मूथली प्रोडक्शन कर पाऊंगी। सेम पॉइंट्स है, सेम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ कर पाऊंगी, मोटिवेट कर पाऊंगी, इमेज मेंटेन कर पाऊंगी, ठीक है। दैट्स ऑल। देयर आर ऑलमोस्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट, मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए ये हुआ। अगला है अपना हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, और नेक्स्ट इज बेटर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट्स है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आ सकता है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको सोचना है कि अगर मुझे इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है PPC का, मेरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल आप बॉल बनाते हो, तो बॉल की अगर मैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस ही देखूँ तो मेरे साथ क्या क्या होगा। मेरी बेटर सर्विसिंग होगी, मेरी प्रोडक्शन स्मूथली होगी, मैं रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज़ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मेरे वर्कर्स जो है वो खुश रहेंगे, मेरी कंपनी का इमेज मेंटेन रहेगा, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा, मैं कंपटीशन को फेस कर पाऊँगी और बेटर वर्क एनवायरनमेंट रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंसी देखी, ठीक है गाइस। तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, 17 मिनट की, और मुझे पता है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं देखते हो, इसलिए इसको मैं यही स्टॉप करूँगी आज के लिए। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ईजी है गाइस। आपको लगता है बहुत मुश्किल है आप जब टेक्स्ट बुक खोलते हो, बिकॉज होता ही हुआ कि टेक्स्ट बुक बहुत बोरिंग लगती है, बिकॉज इसमें कोई इमेज नहीं है, कोई फोटो नहीं है, जस्ट टाइप किया हुआ है, तो बहुत ही बोरिंग लगती है। लेकिन आप अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो और मुझे कॉमर्स बहुत अच्छा लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट्स, आई लव थ्योरी सब्जेक्ट, मैं बहुत पसंद करती हूँ थ्योरी सब्जेक्ट, और आपको मोस्टली मेरे चैनल पे थ्योरी सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टॉपिक क्रिएशन। और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी क्या क्वेरी है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।